मेरा नंबर है, मुझे मैथिली शरण गुप्त कहते हैं। आदरणीय प्रणाम। जी नमस्कार। हाँ, देखिए, हम और आपने जी अपनी नौकरी जो है जी उन कंडक्ट रूल के तहत पूरी की है जी जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों के लिए बनाई थी, जी जिसमें कि बहुत सारी उन्होंने ऐसी चीजें रखी थी जिससे आप देश हित के काम ना कर पाए। जी सोनी जी, मेरा आपसे पूछना ये है जी कि हमारे राजनेताओं ने वही कंडक्ट रूल आज भी अपने शासकीय सेवकों पर क्यों थोप के रखे हैं? जी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको इसको यदि इसको दूर कर देंगे तो सभी शासकीय सेवक जो है वो राष्ट्रीय हित के काम करने के लिए अपने आप तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उनके कंडक्ट रूल में ये बात लिखी जाएगी। जी जो सीनियर ऑफिसर हैं जी वो अपने कनिष्ठों को अपने लाभ के लिए और गलत निर्णय जो है ना, धन लेके भ्रष्टाचार करके जो गलत निर्णय ले रहे हैं, उनको पेपर पर ही जो है उनके पास ही जो है उसे रिव्यू के लिए भेजने का कंडक्ट रूल में प्रावधान होगा। तो बताइए, ऊंचे पदों पर बैठे लोग गड़बड़ कर पाएंगे क्या? जी क्या सोचना है आपका? जी। यदि कंडक्ट रूल में रिवाइज करके ये सब बातें लिख दी जाएंगी तो जी बताइए, कोई भी बड़ा अधिकारी गड़बड़ कर पाएगा क्या? फिर काय को करेगा? तो ये अच्छे कंडक्ट रूल हमारे इन राजनेताओं ने क्यों नहीं बनाए? तो अब क्या है कि ये देखा गया है कि आजकल जैसे जी हुजूरी वाला काम होता है, नेताओं में बुद्धि कम होती है। नेताओं के पीछे बुद्धि वाले हम और आप होते हैं। हम और आप अपने हित देख करके उन नेताओं से लाभ ले लेते हैं इस करा करके। हमारा अनुभव ये देखा है कि कोई मंत्री या विधायक बन गया है तो वो कैसे खुश हो, कैसे क्या करे, और उसको चलाते हैं फिर पीछे वाले। आपने सोनी जी बहुत सही बात कही। सोनी जी, आपका पूरा नाम थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ। मेरा नाम शंकरलाल सोनी है। मैं फ्रीडम फाइटर फैमिली से हूँ और अच्छा। छतरपुर में 200 साल पुराना परिवार हमारा। अच्छा, शंकरलाल सोनी जी, मैं आपके ही प्रदेश का 7 साल डीजी रहा हूँ। शायद बहुत। आपने नाम कभी सुना हो ना हाँ सुना हो। हाँ। हाँ? नहीं, मैथिली शरण गुप्त जी का नाम सुना है। मेरी तो जिज्ञासा बीच में एक हुई थी कि आपको एक कार्यक्रम में हम आमंत्रित करें जी। और चरणपाद का जो बुंदेलखंड जलियांवाला बाग है हम्म तो हम्म वहाँ लेके जाएं हम्म आपको। हम्म। और सारे लोग यहाँ के सारे बच्चे जाएं, सारे समाज सेवी जाएं, सारे। बहुत दिन हमने सोचा था तो हम्म। आपका नंबर नहीं मिल पाया उस समय दौर में हमको। अरे, आप इन्हें श्रीकांत से पूछ लेते तो वो दे देते नहीं, आपको। ये हम तो उस समय नहीं मिल पाए थे। जी फिर हमने विधानसभा के चीफ सेक्रेटरी को बुलाया था, जी 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 AP सिंह साहब को। जी 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 वो जी आए थे, वो आकर के फिर वो साथ में गए थे वो, है ना। स्कूलों जी। के बच्चे भी आए थे, फिर न्यायालय से जज साहब लोग भी आ गए थे, फिर खजुराहो में बहुत बड़े जैन संत आए थे, उन्होंने अमर ज्योति दी थी। बड़ा अच्छा मतलब कि ये वो हो गया था सब। अब तो देखो सवाल, शंकरलाल सोनी जी, मेरी प्रार्थना ये है जी कि हमारे राजनेताओं ने तो हमको अच्छे राजनेता नहीं दिए हैं। अच्छा भारत तो बहुत दूर की खिचड़ी है। सबसे पहली बात एक नंबर की ये है। आप ये बताइए, ये राजनेता किस आधार पर अपने लोगों को चुनते हैं? जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, संकीर्ण राजनेता राजनीति के आधार पर, और एक विनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ले आए हैं जिसके आधार पर ये दुष्टों को, अपराधियों को, बाहुबलियों को, धनबलियों को और दुष्टों को जो है ना वरीयता देते हैं और उन्हें पैसे लेके टिकट बांटते हैं। इस बात से आप बिल्कुल कहां तक सहमत हैं? 99% सहमत है सब। बहुत सही। और अब यहाँ तक है, अभी आपने इस बात के थोड़ा सा और जवाब दे रहे हैं। जी। लॉरेंस बिश्नोई का भी टिकट मांगने का आया था, जो गुजरात में बंद है। हम्म। उसके फेवर में लोग बाग कुछ सत्ता के लोग पीछे से समर्थन कर रहे हैं। ये शर्म की बात, ये देखो साहब। ये छोटे चरित्र के लोग हैं। अब वो जो रनौत है, नई उम्र की हीरोइन है, वो हाँ उनको जिता देगी तो उसको टिकट दे देंगे। वो मनोज तिवारी है जो हाँ मस्करी वाली कविताएं और गीत हाँ लिखता है, उसको टिकट दे देंगे। हाँ हाँ तो हाँ। ये तो हर उस व्यक्ति के चरण छूने के लिए तैयार हैं जो इन्हें भवसागर पार करा दे। स्वाधीन स्वाधीन
और इनका स्वाभिमान जो होता है उससे कोसों दूर रहते हैं ये लोग, इनका उससे कोई वास्ता नहीं रहता ना। हमने आपने स्वाभिमान इज्जत चरितवान से मैथिसन, जैसे आपका नाम है श्री मैथिसन गुप्त जी, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिनकी लेखनी से तो अंग्रेजों को मुसीबतें होंगी दिखड़ी। तो उन्होंने इतनी लोगों को जगाने के लिए इतना अच्छा लिखा, नर हो हाँ, न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। अभी के एक आध दिन आप हमें अपना सानिध्य दें सर। हमारा एक प्रांतीय अधिवेशन है पेंशन संघ का, 55 जिले से आ रहे हैं यहाँ पर छतरपुर में, जी। सेनाई गार्डन में है 5 नवंबर को। 5 नवंबर को? जी, अच्छा, यदि आप मुझे इनवाइट करेंगे तो मैं जरूर आऊंगा। मुझे हालांकि व्हाट्सएप नंबर दीजिए आप अपना। अच्छा ठीक है, मैं आपको देता हूँ। मैं जी आपको, जी, ये आपका तो व्हाट्सएप नंबर है ना? हमारा एक नंबर व्हाट्सएप है। और साहब आपके आशीर्वाद से, अब इज्जत स्वाभिमान से हम यहाँ पर छतरपुर में अपना नाम स्थापित किए हैं। बहुत अच्छा आपने काम किया। जी अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा जी, कि क्या आपको अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए? स्वाभाविक है। नहीं नहीं, मेरे बहुत सारे दोस्तों